मित्रों नमस्कार। विश्व हिंदी परिषद के फेसबुक पेज से जुड़े सभी साहित्य और संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। ये मेरा सौभाग्य है कि आज विश्व हिंदी परिषद के इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ने का अवसर हमें मिला है। मैं विश्व हिंदी परिषद के महासचिव श्री विपिन कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों से जुड़ने का उन्होंने ये हमें अवसर दिया। मित्रों, आप लोग बरसों से विश्व हिंदी परिषद से जुड़े हुए हैं। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि विश्व हिंदी परिषद हिंदी साहित्य के उन्नयन और उत्थान के लिए सदैव कोशिश करती रहती है, सदैव कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। मैं स्वयं इसके कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ और मेरी ओर से विश्व हिंदी परिषद और इसके महासचिव श्री विपिन कुमार जी को एक बार फिर से हृदय से आभार कि उन्होंने ये अवसर दिया। आज हम 1 घंटे के लिए आपके साथ रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गीत और गज़लें मुख्यतः लिखता हूँ और कई वर्षों से मैं भी इस विश्व हिंदी परिषद से जुड़ा हूँ। तो आज मंगलवार का दिन है। कुछ महीनों पहले ही मैंने एक श्री हनुमत ललिताष्टकम के नाम से हनुमान जी की स्तुति की थी और उसको आख्या सिंह जी ने अपने स्वर में स्वरबद्ध किया था। आपको बताना चाहेंगे कि आख्या सिंह बहुत अच्छी स्वर साधिका हैं और वो आज हमारे साथ आपके इस चैनल पर मौजूद हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आज के काव्य पाठ की शुरुआत उस श्री हनुमत ललिताष्टकम के साथ में करें ताकि हमारा आगे का ये आयोजन बहुत सफल रहे। मैं सुश्री आख्या सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हनुमत ललिताष्टकम का पाठ आरंभ करें। वदनं ललितं वरणं ललितं वक्त्रं ललितं वस्त्रं ललितं रूपं ललितं दृष्टं ललितं रघुनाथ प्रियं सर्वं ललितं रघुनाथ प्रियं सर्वं ललितं केशः ललितः भेषः ललितः हस्तौ ललितौ पादौ ललितौ हृदयं ललितं उदरं ललितं रघुनाथ प्रियं सर्वं ललितं रघुनाथ प्रियं सर्वं ललितं नेत्रं ललितं श्रोत्रं ललितं भालं ललितं तिलकं ललितं
अधरं ललितं चिबुकं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं भक्तिः ललिता शक्तिः ललिता रोषः ललितः तोषः ललितः चित्तं ललितं चरितं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं वज्रं ललितं वैरं ललितं वेगं ललितं वारं ललितं अभयं ललितं प्रलयं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितम् अचलं ललितं चपलं ललितं मौनं ललितं मुखरं ललितं सत्वं ललितं तत्त्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं स्मृति ललिता विस्मृति ललिता प्रज्ञा ललिता वेद्या ललिता नित्यं ललितं भावं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितं रघुनाथप्रियं सर्वं ललितम्। आशा है आप लोगों को ये हनुमान जी की स्तुति पसंद आई होगी। और अब हम विधिवत काव्य पाठ शुरू करते हैं। बीच बीच में आख्या जी भी अपनी मधुर आवाज में हमें कुछ मेरी रचनाओं को ही इन्होंने जो स्वरबद्ध किया है वो सुनाती रहेंगी। और मैं थोड़ा सा मुश्किल में यूं पड़ा हूं कि कहाँ से शुरू करूं। किसी ने कहा है कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूं, जरा नजर मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से बात अपनी शुरू करूं। आजकल बहुत एक हम मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। हम सभी आप इससे वाकिफ हैं, परिचित हैं। और मुश्किलों के दौर जिंदगी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। मैं एक गजल आपको सुना रहा हूं कि इस गजल को मुंबई के हमारे मित्र और गजल गायक श्री कालू सिंह नीरज जी ने अपनी आवाज में बहुत अच्छा गाया है। और ये फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी पड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि इस गजल के कुछ अशार आप तक पहुंचें।
कि मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए, कुछ एक आंसू बह गए। कुछ तो आंसू पी लिए, कुछ एक आंसू बह गए। और उम्र भर आंखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, उम्र भर आंखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए। रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए। और क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए। आप उनके दर्द को हरगिज न कमतर आंकिए, आप उनके दर्द को हरगिज न कमतर आंकिए, जुल्म की यह दास्तां जो मुस्कुराकर कह गए, जुल्म की यह दास्तां जो मुस्कुराकर कह गए। कुछ तो आंसू पी लिए, कुछ एक आंसू बह गए। ये मुश्किलों का दौर है अभी, लेकिन कोई भी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, ये ज़रूर ही निकल जाएगा और हम लोग इससे उबर जाएंगे। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये पैगाम देना चाहता हूं कि बेच दी क्यों जिंदगी दो चार आने के लिए, बेच दी क्यों जिंदगी दो चार आने के लिए, एक दो लम्हे तो रखता मुस्कुराने के लिए, एक दो लम्हे तो रखता मुस्कुराने के लिए। ये गज़ल हमारी एक राजेश सिंह जी हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं, तो उन्होंने इस गज़ल को गाया है। बहुत सुरीली आवाज़ है उनकी। कभी आपको मौका मिला तो लाइव सुनने इस कार्यक्रम को सुनवाएंगे उनसे कि बेच दी क्यों जिंदगी दो चार आने के लिए, एक दो लम्हे तो रखता मुस्कुराने के लिए, किस लिए किसके लिए तुम दौड़ते हो रात दिन, किस लिए किसके लिए तुम दौड़ते हो रात दिन, आज भी रोया है बच्चा गोद आने के लिए, आज भी रोया है बच्चा गोद आने के लिए। बेच दी क्यों जिंदगी दो चार आने के लिए। गांव में माँ बाप तुमको याद करते हैं बहुत, गांव में माँ बाप तुमको याद करते हैं बहुत, वक्त थोड़ा सा निकालो गांव जाने के लिए, वक्त थोड़ा सा निकालो गांव जाने के लिए। एक दिन मुड़कर कभी घर की तरफ भी देखिए, एक दिन मुड़कर कभी घर की तरफ भी देखिए, दिन बहुत थोड़े बचे हैं घर बचाने के लिए, दिन बहुत थोड़े बचे हैं घर बचाने के लिए। और दोस्तों, जब गांव की बात चली है तो हम सभी लोग गांव से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और कभी न कभी हमारा बचपन उसी गांव में बीता है। तो मुझे
गांव पर मेरी एक गजल याद आती है कि कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। नए घर में पुराने घर का आंगन ढूंढता हूं मैं। नए घर में पुराने घर का आंगन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। पुराने घर की दीवारों में दिखता है अगर ताखा। आप सभी लोग जानते होंगे ताखा आला को कहते हैं, जो दीवार में बना होता है। और देखिए हमने उसको किस तरीके से आपकी बचपन की यादों को ताजा करने की कोशिश की है कि पुराने घर की दीवारों में दिखता है अगर ताखा, तो उस ताखे में अपना टूटा दर्पण ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। मेरे बचपन का कोई दोस्त आता है अगर मिलने। मेरे बचपन का कोई दोस्त आता है अगर मिलने, तो उसके दिल में बचपन का सगापन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। गुजरता हूं कभी मैं गांव की गलियों से होकर जब। गुजरता हूं कभी मैं गांव की गलियों से होकर जब, तो उन गलियों में पहले सा खुलापन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। महकते आम का एक पेड़ है जो गांव में अब तक। महकते आम का एक पेड़ है जो गांव में अब तक। कभी जाता हूं उस तक तो लड़कपन ढूंढता हूं मैं। कभी जाता हूं उस तक तो लड़कपन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। और इसका एक शेर देखिए, खास तौर से आपका तवज्जो चाहेंगे कि कहानी जिस गड़े धन की सुनाती थी मुझे दादी। कहानी जिस गड़े धन की सुनाती थी मुझे दादी। अभी भी गांव भर में वो गड़ा धन ढूंढता हूं मैं। अभी भी गांव भर में वो गड़ा धन ढूंढता हूं मैं। कभी जब गांव जाता हूं तो बचपन ढूंढता हूं मैं। कभी जब देखता हूं मैं डगर में खेत सूखे, तो जो हफ्तों तक बरसता था वो सावन ढूंढता हूं मैं। जो हफ्तों तक बरसता था वो सावन ढूंढता हूं मैं। इस गजल को पिछली साल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मुंबई के बहुत मशहूर सिंगर उस्ताद रियाज खान साहब ने गाया था। और कभी इसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे, अभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है। लेकिन दोस्तों, शायरी की बात हो और उसमें मोहब्बत की बात न हो तो लगता है कि शायरी अधूरी सी है। इसलिए हम थोड़ा सा इसका रुख मोड़ते हैं और आप लोगों की प्रतिक्रियाएं अगर हमको मिलती रहें तो लगेगा कि आप हमें लाइवली सुन रहे हैं, आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराते रहिए।
और एक गज़ल मेरी मंच की बहुत मशहूर गज़ल है और उसको लोगों ने काफ़ी सराहा है। मैं उस गज़ल से अपनी बात रखता हूँ कि तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो नरेश यादव जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हेलो, मैं समझ रहा हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अच्छा, ठीक है, मैं गजल को शुरू रखता हूं कि तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, मेरे होके भी रहो, मुझसे बगावत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। धन्यवाद, आवाज आ रही है? धन्यवाद। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। कौन कहता है कि ताउम्र रहो तुम मेरे, मेरे होके भी रहो, मुझसे बगावत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो। और शेर देखिए इसका कि एक तुम ही तो मेरे हो, जो मेरे हो सब कुछ, एक तुम ही तो मेरे हो, जो मेरे हो सब कुछ। मुझसे रूठे भी रहो, मेरी हिमायत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे बगावत भी करो। और एक बहुत खास शेर है इसका, बहुत कोटेबल है, लोग इसको अपनी बातों में कोट करते हैं अक्सर, और मुझे लगता है कि ताउम्र आपके भी ये शेर काम आएगा कि आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा, आपके दिल की अदालत में मुकदमा है मेरा। मेरे मुंसिफ भी रहो, अपनी वकालत भी करो। मेरे मुंसिफ भी रहो, अपनी वकालत भी करो। और आखिरी शेर इस गजल का देखिए कि इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे, इस मोहब्बत के तकाजे भी हैं कैसे कैसे। सीधे सादे भी दिखो और शरारत भी करो। तुम मेरे साथ कोई दिन ये सियासत भी करो, मुझसे नफरत भी करो, मुझसे मोहब्बत भी करो। मैं समझता हूं कि जब गजलों की बात चल रही है तो
एक हम आख्या सिंह से, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी एक गज़ल कंपोज की है और हम इनकी मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में वो गज़ल भी सुन लेते हैं। किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, सफर में सब के लिए हमने रास्ता रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, सफर में कौन है रुकता कभी किसी के लिए, सफर में कौन है रुकता कभी किसी के लिए, किसी से दूर हुए हम तो हौसला रखा, किसी से दूर हुए हम तो हौसला रखा, सफर में सब के लिए हमने रास्ता रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, तेरे जहां में खुशियों तलाश ली हमने, तेरे जहां में खुशियों तलाश ली हमने, खुशी दी सब को मगर खुद को बेमज़ा रखा, खुशी दी सब को मगर खुद को बेमज़ा रखा, सफर में सब के लिए हमने रास्ता रखा, किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, मेरी नजर को कोई कायदा जचा ही नहीं, मेरी नजर को कोई कायदा जचा ही नहीं, नजर में सिर्फ मोहब्बत का कायदा रखा, नजर में सिर्फ मोहब्बत का कायदा रखा, सफर में सब के लिए हमने रास्ता रखा,
किसी के साथ चले भी तो फासला रखा, तो फासला रखा, तो फासला रखा। धन्यवाद। मेरी नजर को कोई कायदा जंचा ही नहीं, नजर में सिर्फ मोहब्बत का कायदा रखा। बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने गाया। और अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक गजल को छत्तीसगढ़ में एक सिंगर हैं विजय पटनायक जी, उन्होंने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज में वो गजल गा करके मुझे भेजी। मैंने उसे YouTube पर भी अपलोड किया है। उसके कुछ अशार आपको सुनाते हैं कि गजल का मेयार आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कि तू हकीम है मेरी खैर का, मेरे दर्द को न हताश कर। तू हकीम है मेरी खैर का, मेरे दर्द को न हताश कर। मेरे दर्द का न इलाज कर, मुझे दर्द ही से उदास कर। मेरे दर्द का न इलाज कर, मुझे दर्द ही से उदास कर। तेरे हाथ में मेरा फैसला, तू है कार साज कमाल का। तेरे हाथ में मेरा फैसला, तू है कार साज कमाल का। तू सियाह को न सफेद कर, मुझे जर्द से तू तलाश कर। तू सियाह को न सफेद कर, मुझे जर्द से तू तलाश कर। और इसका एक और शेर मैं विपिन कुमार जी के लिए इस शेर को पढ़ रहा हूं, अगर वो सुन रहे हो। कि न तो अक्स हूं न वजूद हूं, मैं तो जश्न हूं किसी रूह का। न तो अक्स हूं न वजूद हूं, मैं तो जश्न हूं किसी रूह का। मुझे आईनों में न देख तू, मुझे खुशबुओं में तलाश कर। मुझे आईनों में न देख तू, मुझे खुशबुओं में तलाश कर। तो दोस्तों, ये गजल का सफर है। और अभी मेरी कुछ गजलों को सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंडिया से बाहर के सिंगर्स ने भी गाया है। और उनमें एक बहुत मशहूर नाम है शाद गुलाम अली साहब। उन्होंने मेरी 7-8 गजलें कंपोज की हैं और एक से एक बेहतरीन कंपोजिशंस हैं उनकी। एक गजल जो उन्होंने कंपोज की, सबसे पहले मैं उस गजल को आपसे शेयर करता हूं। कि 1980 के दशक में कभी इंदिवर साहब ने लिखा था एक गाना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। एक वो दौर होता था मोहब्बत का, लेकिन इन 40 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। और मोहब्बत में क्या बदलाव आया है, वो हर साहित्यकार अपनी नज़र से उसको देखता है। वो समय के दौर को भी देखता रहता है, चीज़ों को, जो विजिबल चीज़ें हैं और जो नॉन विजिबल हैं, उन पर भी अपनी नज़र रखता है। तो मैंने उस प्यार और मोहब्बत में क्या बदलाव आया है, उसको अपनी कलम में बांधने का प्रयास किया है, कोशिश की है। और बहुत खूबसूरत गज़ल गाई है उन्होंने, बड़े अच्छे अंदाज में गाई है।
आप उसको YouTube पर देख सकते हैं कि फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला, मैं भी इस बार नहीं उसको मनाने वाला, मैं भी इस बार नहीं उसको मनाने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला। सिर्फ तू चांद का टुकड़ा है कोई चांद नहीं, सिर्फ तू चांद का टुकड़ा है कोई चांद नहीं, मैं नहीं तुझको मेरा चांद बताने वाला, मैं नहीं तुझको मेरा चांद बताने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला। मेरी सूरत तेरी आंखों में नहीं दिखती है। आजकल के प्रेमी क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं वो देखिए कि मेरी सूरत तेरी आंखों में नहीं दिखती है, मैं भी तुझको नहीं आंखों में बसाने वाला, मैं भी तुझको नहीं आंखों में बसाने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला। तेरी बातों में मेरा जिक्र नहीं आता है, तेरी बातों में मेरा जिक्र नहीं आता है, मैं भी तुझको नहीं गुफ्तार में लाने वाला, मैं भी तुझको नहीं गुफ्तार में लाने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला। और इसका आखिरी शेर देखिए कि तेरी मर्जी है कि तू साथ रहे या न रहे, तेरी मर्जी है कि तू साथ रहे या न रहे, मैं नहीं रोज तेरे नखरे उठाने वाला, मैं नहीं रोज तेरे नखरे उठाने वाला, फिर से रूठा है मुझे प्यार जताने वाला। तो ये गजल उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में गाई। और उसके अलावा कुछ एक और गजलें हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी गाई, और उसी में एक गजल है कि हंसते रहते हो गमों रंज छुपाने के लिए, हंसते रहते हो गमों रंज छुपाने के लिए, तुम भी क्या खूब पहेली हो जमाने के लिए, तुम भी क्या खूब पहेली हो जमाने के लिए, खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, खुद से रूठे हुए क्यों बैठे हो तन्हाई में, कौन आएगा यहाँ तुमको मनाने के लिए, कौन आएगा यहाँ तुमको मनाने के लिए। तो दोस्तों हमारा ये गजलों का सफर इसी तरीके से जारी है। हम एक बार फिर आख्या सिंह जी से सुनते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण और भगवान राम ये दोनों हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। और एक भजन मैंने भगवान कृष्ण को लेकर के लिखा था, उसको आख्या सिंह जी ने कंपोज किया है, और हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे, वो भजन भी आप लोग सुने, आप काव्य के इस दूसरे रस का भी आनंद लें। जब से लौटी वृंदावन से अखियन माहे बसे
सत्य कहूँ मैं राम दुहाई। सांझ ढले तो मन कुलाए, सांझ ढले तो मन कुलाए। कान्हा तोरी याद सताए, कान्हा तोरी याद सताए। सांझ ढले तो मन कुलाए। कान्हा तोरी भोली सुरतिया, भोली सुरतिया, भोली सुरतिया, भोली सुरतिया। कान्हा तोरी भोली सुरतिया। इन नैनन को ऐसे भाई जैसे सुर का साधक कोई, जैसे सुर का साधक कोई। साज देखी के जी ललचाए, आजा बेरी पास हमारे, आजा बेरी पास हमारे। तेरे बिना अब रहा न जाए, कान्हा तोरी याद सताए। सांझ ढले तो मन कुलाए, कान्हा तोरी याद सताए, कान्हा तोरी याद सताए। भोली सुरतिया तिरछी नजरिया, भोली सुरतिया तिरछी नजरिया, तिरछी नजरिया, तिरछी नजरिया। भोली सुरतिया तिरछी नजरिया। अधरन पर है धरी बांसुरिया, अधरन पर जो धरी बांसुरिया, अधरन पर जो धरी बांसुरिया। उसे बजावे चार अंगुरिया, कान्हा तोरी बांस बसुरिया, कान्हा तोरी बांस बसुरिया। दिल मामोरे फूक उठाए, दिल मामोरे फूक उठाए। कान्हा तोरी याद सताए, कान्हा तोरी याद सताए। सांझ ढले तो मन कुलाए, कान्हा तोरी याद सताए, कान्हा तोरी याद सताए, कान्हा तोरी याद सताए। कान्हा तोरी याद सताए। कान्हा इस विश्व के सबसे बड़े प्रेमी हैं और सबसे बड़े उद्धारक भी हैं। कठिन परिस्थितियों से हमें
निकालने वाले वही हैं। इसलिए हमें सदैव उनकी स्तुति, उनका गुणगान करते रहना चाहिए। अभी तक हम आपको गजलों का आनंद, आप मेरी गजलों का आनंद ले रहे थे लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारे कुछ गीत भी सुने। उसमें कुछ साहित्यिक गीत हैं और कुछ गाने वाले गीत हैं। तो मैं पहले आपको एक जो गाने वाला गीत है वो सुनाऊंगा और उसके बाद में एक साहित्यिक गीत भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कि गीत का विषय मुख्यतः प्रेम ही होता है। कभी कभार अन्य विषयों पर भी गीत लिखते हैं लोग और बहुत अच्छे बन पड़ते हैं, लेकिन मैंने इसे प्रेम पर लिखा है और शायद आप लोग इससे अपने को जोड़ पाएं। कभी जीवन के किसी मोड़ पर कोई ऐसी परिस्थितियां रही हों जहां से आप इन भावों से दो चार हुए हों, तो निश्चित रूप से आप अपने को जोड़ पाएंगे। कि गीत सुनिए कि आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए, आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए, पलकों को बंद कर लिया और मुस्कुरा दिए, पलकों को बंद कर लिया और मुस्कुरा दिए, आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए। जब भी वफा के नाम पर मन में उठे सवाल, जब भी वफा के नाम पर मन में उठे सवाल, जब भी तुम्हें भुलाने का आया कोई ख्याल, दिल ने तड़प के ये कहा ऐसा न कीजिए, पलकों को बंद कर लिया और मुस्कुरा दिए, आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए। कैसे हैं इम्तिहान ये उल्फत के नाम पर, तुमने भी ला दिया मुझे कैसे मुकाम पर, काली घनी है रात और बुझते हुए दिए, काली घनी है रात और बुझते हुए दिए, पलकों को बंद कर लिया और मुस्कुरा दिए, आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए। रहने दे इश्क के अभी थोड़े बहुत भरम, रहने दे इश्क के अभी थोड़े बहुत भरम, मुझको खुशी नहीं मिली इसका नहीं है गम, मुझको खुशी नहीं मिली इसका नहीं है गम, उसको खुशी मिले मगर जिसने सितम किए, उसको खुशी मिले मगर जिसने सितम किए, आंखों से अश्क बह चले तो यूं छुपा लिए, पलकों को बंद कर लिया और मुस्कुरा दिए। उम्मीद है आपको ये गीत अच्छा लगा होगा और अब एक हम साहित्यिक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको कई पत्र पत्रिकाओं में ये प्रकाशित हुआ है, आकाशवाणी पर भी इसे कई बार प्रस्तुत किया गया है और आप पूरी अपनी मना स्थिति एक साहित्यिक गीत की अगर बना करके इसको सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसको पूरे अंतर्मन से जुड़िए और फिर इसको सुनिए तो आपको लगेगा कि इस गीत में बहुत कुछ नया कहा गया है। गीत का मुखड़ा इस तरह है कि कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है, कौन चितेरा चंचल मन से अंतर मन में झांक रहा है,
कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? कौन पथिक है अति उत्साही, पथ के जो निर्देश न माने? कौन पथिक है अति उत्साही, पथ के जो निर्देश न माने? प्रेम पथों के सत्य न समझे, प्रेम पथों के मोड़ न जाने। प्रेम पथों के सत्य न समझे, प्रेम पथों के मोड़ न जाने। कौन हठीला दुर्गम पथ पर मन के घोड़े हाँक रहा है? कौन हठीला दुर्गम पथ पर मन के घोड़े हाँक रहा है? कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? और इसका एक दूसरा बंद देखिए कि किसने मेरे सपने देखे, किसको गहरी नींद न आए? किसने मेरे सपने देखे, किसको गहरी नींद न आए? कौन उनींदा जाग रहा है, अर्ध निशा में दीप जलाए? कौन उनींदा जाग रहा है, अर्ध निशा में दीप जलाए? कौन विधर्मी तप्त हृदय में चांद रुपहला टांक रहा है? कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? और आखिरी बंद देखिए कि कौन विरत है खुद के तन से, किसका खुद पर ध्यान नहीं है? कौन विरत है खुद के तन से, किसका खुद पर ध्यान नहीं है? किसने दंश न झेले तन पर, किसको विष का ज्ञान नहीं है? किसने दंश न झेले तन पर, किसको विष का ज्ञान नहीं है? कौन सपेरा सांप पिटारी खोल रहा है, ढांक रहा है? कौन सपेरा सांप पिटारी खोल रहा है, ढांक रहा है? कौन हमारे मन की ताकत अपने मन से आंक रहा है? और चलते चलते हम, मेरी एक और बहुत मकबूल गज़ल है जिसको सतीश मिश्रा जी ने कंपोज किया है, उन्होंने गाया है, शायद गुलाम अली साहब ने गाया है, और इसी सतीश मिश्रा जी की कंपोजिशन को ही अमरीश धवन साहब ने भी गाया है। तो मैं उस गज़ल के 2-4 शेर सुना करके फिर आख्या से कार्यक्रम की एंडिंग करवाऊंगा कि उस गज़ल को आपसे शेयर करता हूं कि बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे? बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे? दिल की सरहद से ज़बां तक उसे लाएं कैसे? दिल की सरहद से ज़बां तक उसे लाएं कैसे? एक तस्वीर जो इस दिल ने छुपा रखी है, एक तस्वीर जो इस दिल ने छुपा रखी है, एक तस्वीर जो इस दिल ने छुपा रखी है, चीर कर दिल को वो तस्वीर दिखाएं कैसे? एक तस्वीर जो इस दिल ने छुपा रखी है, चीर कर दिल को वो तस्वीर दिखाएं कैसे? बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे? बड़ी हसरत से इन आंखों ने तेरे ख्वाब भरे, बड़ी हसरत से इन आंखों ने तेरे ख्वाब भरे, हम इन आंखों से तेरे ख्वाब हटाएं कैसे? हम इन आंखों से तेरे ख्वाब हटाएं कैसे? सभी
नफरत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, सभी नफरत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, हम मोहब्बत की कोई बात उठाएं कैसे, हम मोहब्बत की कोई बात उठाएं कैसे। एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, इस हकीकत को छुपाएं तो छुपाएं कैसे, इस हकीकत को छुपाएं तो छुपाएं कैसे। और समय तो हो चला है, लेकिन मैं आख्या जी से कहता हूं कि एक गजल तेरे संग जो पल गुजारे गए, उसके 2-3 शेर आप सुना दीजिए, ताकि हमारा ये चलते चलते इतना, और चलते चलते 2 बात आपसे और कहना चाहूंगा कि अपनों से न गैरों से कोई भी गिला रखना, आंखों को खुला रखना, होठों को सिला रखना, मासूम बहुत हो तुम दुनिया की निगाहों में, तकलीफ उठाकर भी चेहरे को खिला रखना, तकलीफ उठाकर भी चेहरे को खिला रखना। ये कॉम्पोजिशन निशांत अक्षर जी की है और इसको ओरिजिनली सरिता जी ने गाया है, जिसको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तेरे संग जो पल गुजारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए, वो 2 पल न मुझसे बिसारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए। मेरे अपने बिछोड़े तो ऐसा लगा, मेरे अपने बिछोड़े तो ऐसा लगा, मेरी आँख के चांद तारे गए, मेरी आँख के चांद तारे गए, वो 2 पल न मुझसे बिसारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए। हमें तुम बताओ कि जाए किधर, हमें तुम बताओ कि जाए किधर, बहुत दूर हमसे हमारे गए, बहुत दूर हमसे हमारे गए, वो 2 पल न मुझसे बिसारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए। कोई बदनज़र ऐसी लगी, कोई बदनज़र ऐसी लगी, नज़र से नज़र
गए, नजर से नजर के नजारे गए, वो दो पल ना मुझसे बिसारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए, तेरे संग जो पल गुजारे गए। दोस्तों बहुत बहुत आभार आपका, आपने आज के इस 1 घंटा लंबे सफ़र में हमें अपना साथ दिया। आप सबसे निवेदन है कि विश्व हिंदी परिषद के साथ इसी तरह आत्मिक रूप से जुड़े रहिए और अपना संबल, अपनी शुभकामनाएं इस संस्था को देते रहिए, ताकि ये संस्था हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर और अच्छा करती रहे। आपने आज हमें इतने प्रेम पूर्वक, इतने ध्यान से सुना, हम आपके आभारी हैं। ईश्वर चाहेगा तो भविष्य में फिर कभी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत आभार आप सबका, विश्व हिंदी परिषद का और इसके महासचिव श्री विपिन कुमार जी का। धन्यवाद।